कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मुझे पिल्स यूज करनी चाहिए या कॉपर टी लगवानी चाहिए, या एक हार्मोन कोटेड कॉपर टी मेरे डॉक्टर मेंशन कर रहे थे, या उसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, या इंजेक्शन लगवाने चाहिए? ये बहुत कॉमन सवाल है जो एवरी मैरिड कपल फेसेस एट वन टाइम और द अदर इन देयर लाइफ। वाकई ही हमें ये चॉइसेस कैसे करनी चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हिना चावला, सीनियर कंसल्टेंट गायनेक लैप्रोस्कोपिक एंड कैंसर सर्जन एट अपोलो क्लिनिक एंड CHD सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। हार्मोन कोटेड कॉपर टी और आम कॉपर टी बहुत कॉमन है, जो पेशेंट्स आजकल आकर पूछते हैं कि मैम दोनों में फर्क क्या है, कि हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। हार्मोन कोटेड कॉपर टी, प्लेन कॉपर टी वर्सेस प्लेन कॉपर टी है, जो हमें आई थिंक हम सभी लोग जानते हैं प्लेन कॉपर टी का क्या काम होता है। उसके अंदर एक कॉपर लगा होता है, चढ़ा होता है कॉपर टी के ऊपर, और वो कॉपर टी हम बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। वो बच्चेदानी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है जिससे जो स्पर्म फ्रेंडली नहीं होता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। हार्मोन कॉपर टी उसके कंपैरिजन में हम बात करें तो हार्मोन कोटेड कॉपर टी में कॉपर टी के ऊपर एक टी शेप डिवाइस है, बेसिकली कॉपर टी, जिसके ऐसे टी बना हुआ है और नीचे एक वर्टिकल लिम्ब है। तो वो वर्टिकल लिम्ब के ऊपर हार्मोन कोट होता है जिसको हम कहते हैं लेवोनॉर्मेस्ट्रॉल, और वो थोड़ी थोड़ी डोज में हमारे शरीर के अंदर रिलीज होता रहता है। जब वो रिलीज होता रहता है तो उससे क्या होता है कि हमारे बच्चेदानी की जो अंदर वाली परत होती है वो बहुत थिन हो जाती है, और एक हमारे बच्चेदानी के मुंह पे जो सर्विक्स होता है उसका म्यूकस थिक हो जाता है, तो स्पर्म को जगह ही नहीं मिलती है ऊपर आने के लिए। और अगर आ भी जाता है तो बच्चेदानी की लाइनिंग इतनी थिन होती है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर वाली परत से चिपकता ही नहीं। ये है इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम जाने समझें कि कौन सी कॉपर टी किसके लिए बेहतर है, क्यों ये सवाल बार बार आता है। आम जो हमारी कॉपर कोटेड कॉपर टी है वो तो देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह है, कोई भी फीमेल उसे ऑप्ट कर सकती है। जो हार्मोन कोटेड कॉपर टी होती है उसके अंदर क्या होता है कि उसका एक और हमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि वो हमारे पीरियड्स को रेगुलराइज करती है। जिन महिलाओं में स्पेशली हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम एडिनोमायोसिस की वजह से हो या एंडोमेट्रोसिस की वजह से हो, या एक हम टर्म यूज करते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यानी कि बच्चेदानी के अंदर वाली परत बहुत मोटी हो गई है, जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा थिकनेस उसकी ज्यादा है। ऐसे पेशेंट्स में हम हार्मोन कोटेड कॉपर टी डाल देते हैं। हार्मोन कोटेड कॉपर टी का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जिन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम है लेकिन उनको साथ में माइग्रेन है या कोई हार्ट डिजीज है या उनकी कोई क्लॉट्स की हिस्ट्री है, पहले उनके कहीं क्लॉट्स डिपॉजिट हुए हैं, तो उनके अंदर भी हम ये कॉपर टी डालकर उनको, ऐसी महिलाओं में एक्चुअली हम हार्मोनल मेडिसिन दे नहीं सकते होते, तो उनके अंदर हम ये हार्मोनल कॉपर टी डालकर उनके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा कंपैरिजन आता है कि जो कॉपर टी है वो हमारी रहती है हर तरह की अवेलेबल है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। हार्मोन कॉपर टी जो है मोस्टली 5 साल के लिए आती है, 5 साल बाद हमें इन्हें बदलना पड़ता है। हम प्रोसीजर की बात करें कि दोनों में कितना टाइम लगता है, जो आम कॉपर टी है 5 से 10 मिनट हम डाल सकते हैं। जो हार्मोन कोटेड कॉपर टी होती है उसके लिए हमें पहले बच्चेदानी के अंदर वाली परत से एक बायोप्सी लेकर देखकर कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद यूजुअली हम उसको इंसर्ट करते हैं। अगर हैवी ब्लीडिंग के लिए हम डाल रहे हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव तो हम कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हैवी ब्लीडिंग पर्पज से हम डाल रहे हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि पहले हम एक बायोप्सी लेकर फिर उसके बाद हम उसको साथ में डाल दें। साइड इफेक्ट्स की या मैं सिम्टम्स की बात करूं कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कॉपर टी डालने के बाद, बहुत कॉमन जो साइड इफेक्ट हम देखते हैं वो होता है क्रैम्प्स आना। अब साधारण सी बात है, यूट्रस एक मसल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमने डाल दी कॉपर टी। अब मसल में कोई भी चीज हम रखेंगे तो यूट्रस रिस्पॉन्ड करेगा उसको अटैच करने के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्रैम्प्स आ सकते हैं। क्रैम्प्स के साथ थोड़ी बैकएक आ सकती है। कई लोगों में इरेगुलर ब्लीडिंग थोड़ी हो सकती है, या पीरियड्स खत्म होने के बाद थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। ये जो इरेगुलर ब्लीडिंग और स्पॉटिंग है ये ज्यादा हार्मोन कोटेड कॉपर टी के साथ देखी गई है,
पर ये शुरुआत के 3 महीने तक ही ज्यादा होती है। उसके बाद बॉडी एडजस्ट कर लेती है और धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल पैटर्न जो है वो सेट हो जाता है। और बाकी अगर मैं बोलूँ कि हाँ, कॉपर टी के साथ हमारा एक प्रेगनेंसी का बहुत रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन कई लोगों में ऐसा भी देखा गया कि कॉपर टी डालने के साथ ही प्रेगनेंसी भी रुक जाती है। लेस देन 1% लोगों में ये होता है और ज्यादा चांसेस थोड़े टॉपिक प्रेगनेंसी के हो जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी हो रही है ट्यूब में या ओवरी में जाकर बच्चेदानी की बजाय। उसके अलावा कई पेशेंट्स में कॉपर टी का ये भी साइड इफेक्ट देखा गया है कि कॉपर टी डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि अपनी जगह से हिल जाती है। अब ये कॉपर टी हिलने को बच्चेदानी के अंदर भी क्या होता है कि जब हम कॉपर टी डालते हैं तो स्ट्रिंग्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं। हमें कॉपर टी को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेक करवाते रहना चाहिए। अगर हमें स्ट्रिंग्स नहीं दिखाई दे रहे हैं या अल्ट्रासाउंड में कॉपर टी नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कॉपर टी अपनी जगह पर नहीं है, या तो वो बच्चेदानी में ही कहीं हिल गई है या बच्चेदानी से बाहर कहीं आ गई है, या एक होता है कि एक्सपेल हो गई है कि खुद से ही कॉपर टी बाहर निकल गई है। तो ये दोनों साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम रहते हैं। अब बात करते हैं हम कॉपर टी निकलवाने के प्रोसीजर के बारे में। बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, क्विक एंड इजी मेथड। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर हमने कॉपर टी निकलवानी होती है। बहुत से पेशेंट्स ऐसा भी पूछते हैं कि क्या कॉपर टी हम खुद निकाल सकते हैं। मैं कहूँगी कि बिल्कुल हमें ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए। हमें स्ट्रिंग्स जरूर हर महीने फील करने चाहिए अपने कॉपर टी के, लेकिन अगर हम सोचें कि हम उसे खुद निकालेंगे तो टेक्निकली ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप स्ट्रिंग्स को पकड़ के पुल भी करना चाहें तो कॉपर टी अपनी जगह से हिल तो जाएगी, लेकिन हम उसे निकाल नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली फिर हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये सलाह दूंगी कि हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर प्रॉपर तरीके से कॉपर टी निकलवाएं। दूसरी चीज, बहुत लोग ये भी क्या पूछते हैं कि कॉपर टी का टाइम हमारा खत्म हो गया, हमने 5 साल के लिए डलवाई थी या 10 साल के लिए डलवाई थी, हमने निकलवाई नहीं, तो उससे क्या रिस्क हो सकता है। उससे देखिए सबसे बड़ा हमें जो रिस्क होता है वो है इन्फेक्शन का। ठीक है, बच्चेदानी के अंदर समझ लीजिए कोई भी चीज है जिसका अब एक्शन खत्म हो चुका है या काम नहीं है तो वो हमें इन्फेक्शन दे सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने अगर उसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डाला हुआ है तो उसका वो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और प्रेगनेंसी के लिए हम हाई रिस्क पे हो जाएंगे, प्रेगनेंसी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज, स्पेशली जिन फीमेल्स ने आगे बच्चे प्लान करने हैं, फैमिली प्लान करनी है, तो उनके लिए अगर बच्चेदानी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो आगे जाके इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकता है। तो मैं यही राय दूंगी कि हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे जाकर समझें कि आपके लिए कौन सी कॉपर टी बेटर रहेगी। उस हिसाब से हम प्लान करके आपकी हिस्ट्री, आपकी ब्लीडिंग पैटर्न, आपके बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर डिस्कशन करके ही हम कॉपर टी के लिए अपनी राय जो है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके फिर डिसीजन लें। थैंक यू।